पाकिस्तान नेपाल के रास्ते भारत के ऊपर कोई बड़ा आतंकवादी हमला करवा सकता है और रिसेंटली इस बात की चेतावनी सुनील बहादुर देवबा ने दी है, जो कि नेपाल के राष्ट्रपति के चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। यह भारत के लिए एक सीरियस कंसर्न है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान यह समझ चुका है कि अगर पाकिस्तान की धरती से भारत के ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसके जवाब में भारत पाकिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग करेगा। लेकिन अगर यह हमला किसी अदर नेबर कंट्री के थ्रू होता है तो भारत के पास कोई राइट नहीं होगा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का। इसलिए पाकिस्तान नेपाल की धरती का यूज कर रहा है और पास में भी पाकिस्तान ने नेपाल की धरती का यूज करते हुए भारत में कई सारे आतंकवादी भेजे हैं, क्योंकि भारत नेपाल के साथ एक प्रॉपरली ओपन बॉर्डर साझा करता है, जहां पे दोनों ही देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स दिखा के जा सकते हैं। और कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, जहां पे साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वहां पे किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है एक दूसरे देश में आने जाने के लिए। और आज के टाइम पे पाकिस्तान इन्हीं ओपन बॉर्डर्स का मिस यूज कर रहा है भारत में टेरर एक्टिविटीज करवाने के लिए। इसके अलावा इस पूरे एरिया में लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान और तुर्की मिलकर नेपाल और भारत के बॉर्डर एरियाज में मास नंबर में मस्जिदों को बनवा रही है और इस पूरे एरिया में जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इंडिया की तरफ से इन सारी चीजों को लेकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दोस्तों नेपाल के साइड में इस तरीके की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इन मस्जिदों का प्रयोग वेपन्स, ड्रग्स और आतंकवादियों के ट्रांजिशन के लिए किया जा रहा है और यह एक सेफ तरीका बनते जा रहा है भारत में इन्फिल्ट्रेशन करवाने का। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत सरकार को इन सारी चीजों को लेकर क्या स्टेप्स उठाने चाहिए और भारत इन सारी एक्टिविटीज को किस तरीके से रोक सकता है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।